नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। आज मैं आपको तंत्र की एक बेहद गुप्त विद्या के बारे में बताने वाला हूँ, सर्प विद्या। जी हाँ, सर्प का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्प का नाम आते ही हमें लगता है कि सर्प हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए या डर लगने लगता है सर्प से। देखिए, सर्प विद्या बहुत ही गुप्त है और हमेशा से इसे गुप्त रखा गया है। वैसे तो तंत्र की सारी विद्याएं गुप्त रहती हैं, लेकिन सर्प विद्या को तो शुरू से ही गुप्त रखा गया और अभी भी ये गुप्त है, लेकिन अभी भी प्रचलित है। पहले हम जानते हैं कि सर्प विद्या किस काम आती है, किस लिए प्रयोग की जाती है। सर्प विद्या का नाम सुनते हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई सर्प आएगा और वो कुछ काम करेगा। तो देखिए, सर्प विद्या का प्रयोग ज़्यादातर नोटों की बारिश करने में, गड़े हुए खजाने का पता लगाने में या गड़े हुए खजाने को निकालने में मदद लेने में या तंत्र के छठवें कर्म यानी मारण कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग अभी भी छुपे हुए हैं, साधु संत नागा लोग, जो सर्प विद्या का उपयोग करते हैं। मैं और मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी तंत्र की खोज में भटकते हुए एक बार महाराष्ट्र के किसी गांव तक पहुंचे। वहां हमें किसी से जानकारी प्राप्त हुई कि कोई बुजुर्ग है जो सर्प विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं। हम उनके पास गए, हमने उनसे बातचीत की, सर्प विद्या के बारे में कुछ चीजें पूछी। तब उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई और बहुत से इसके राज बताए। फिर उन्होंने एक बरगद की जड़ ली, बरगद की जड़ को हमें दिखाया। हमने बराबर उस जड़ को देखा आगे पीछे से और थोड़ा सा तोड़ करके भी। फिर उस जड़ पर उन्होंने तंत्र की कुछ दुर्लभ वस्तुएं लगाई, कुछ लेप लगाए और कुछ भस्म ऊद लगाए। उसके बाद उन्होंने मंत्र का जाप किया। कुछ देर बाद वो हिलने लग गई। फिर उसमें उन्होंने हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि उस बरगद के लटाओं में सर्प आ गया हो। उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने सर्प को प्रवेश करा दिया है। बकायदा वो हमारे सामने हिल रही थी, सर्प की जैसे चल रही थी और फुसकारी भी मार रही थी। फिर उन्होंने किसी काम के लिए सर्प को भेजा, बकायदा वो काम करके भी आया। और ये सब मेरे और मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की आंखों के सामने हो रहा था। हमने बकायदा देखा। उन्होंने फिर इस विद्या के बारे में हमें बताया और इसके कुछ राज भी बताए। सर्प विद्या कोई हंसी खेल नहीं है कि किसी ने बताया कर लिए हो गया। सर्प विद्या में जान जाने का भी खतरा रहता है। इसी तरह जबलपुर में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम मुन्ना था। ये बहुत ही पुरानी बात है और उनका वर्णन कई किताबों में भी मिलता है। वो सर्प विद्या का इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि जब किसी को कोई सर्प काट लेता था या उन्हें कोई जानकारी प्राप्त करना होता था या किसी कार्य के लिए सर्प को बुलाना होता था, तो कुछ कौड़ियां पढ़कर वो आसमान की तरफ फेंकते थे और सर्प आ जाता था। सर्प आने के बाद अगर किसी ने सर्प को किसी सर्प ने किसी व्यक्ति को काट लिया है, तो वही सर्प आता था और वो अपना जहर निकाल करके जाता था। लेकिन इस पे भी एक राज ये रहता रहा कि अगर
सर्प के लिए कुछ विशेष तंत्र की जड़ी बूटी ना हो तो सर्प की जान भी जा सकती थी। ऐसा उन्होंने मेरे स्वर्गीय श्री भूपत समद जी गुरुदेव को बताया था। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, शायद मैं उस समय 2-3 साल का रहा होऊँगा, उस समय की बात है ये। उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी, मेरे गुरुदेव की उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह इस तरह का कार्य करते थे, कौड़ी विद्या के द्वारा सर्प को बुलाते थे। मित्रों, मैं आज आपको एक सर्प विद्या के बारे में बताऊँगा, जो मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी ने मुझे बताया और उसका मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया था। वैसे तो ज़्यादातर सर्प विद्या मैंने बताया कि नोटों की बारिश करने और गड़े खजाने जानने, निकालने में मदद लेने और तंत्र के षट्वें क्रम यानी मारण कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अभी मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, उसका मैं मंत्र बताता हूँ। फिर मैं बताऊँगा कि वो कैसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको एक जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि इस विद्या को आप करें या सिद्ध करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक विद्या है। चलिए, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। काले कलुआ काली रात, जारे कलुआ आधी रात। अब दोस्तों इसमें ध्यान दो कि काले कलुआ काली रात बोला गया है। अब इसमें मैं आपको बता दूँ कि कलुआ एक वीर होता है। दूसरी विद्याओं में कलुआ एक वीर है और सर्प विद्या में भी कलुआ नाग है। नागों में जो काले नाग होते हैं, काले साँप, वो ज़्यादा पावरफुल ताकतवर होते हैं। तो उसी का प्रयोग इस पे किया गया है। काले कलुआ काली रात, जारे कलुआ आधी रात, छाती तोड़ बरेड़ी दुश्मन का सीना, मेरी भगत गुरु की शपथ, जारे करुआ काम कर इसी बखत। मित्रों, ये मंत्र है। इसके माध्यम से तंत्र का छठवां कर्म किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप ऐसे कोई भी कार्य करें या इस मंत्र को सिद्ध करें, क्योंकि ये मंत्र इतना सक्रिय है कि थोड़ा-सा पढ़ने से सक्रिय हो जाता है और फिर इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। और इस साधना को, सर्प विद्या को करने में जो तंत्र की जड़ी बूटियाँ या जो भी तंत्र के ऊद लगते हैं वो अब उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ऊद अब मिलते नहीं हैं, जिस कारण से साधना को संपन्न नहीं किया जा सकता। मित्रों, ऐसी बहुत सारी विद्याएँ हैं जो जिसमें तंत्र की कई ऐसी दुर्लभ वस्तुएँ लगती हैं जो कि उपलब्ध नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती। इस कारण हम उन साधनाओं से वंचित रह जाते हैं। हमने ऐसी बहुत सारी विद्याओं का संग्रह किया है, बहुत सारे लोगों से मेरे मुलाकात की है। मैंने और मेरे गुरुदेव बाबा रिज़वान खान जी ने बहुत सी विद्याओं का संग्रह किया, उन्हें प्रैक्टिकल किया और कई साधनाएँ ऐसी हैं जिसमें ऐसी-ऐसी वस्तुएँ लगती हैं कि जो आज के समय में जुटा पाना असंभव है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आप करें। जो चीज़ें प्रयुक्त हो जाती है, जो मिल जाती है, सिर्फ़ वही साधनाएँ करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी बड़ी साधनाओं में जान जाने का खतरा होता है। मित्रों, हमारी पुस्तक जीवन यात्रा एक रहस्यमयी खोज संपूर्ण भाग आ चुकी है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेल करें। आप अपना नाम और एड्रेस पिन कोड के साथ मुझे भेज दीजिए। मैं आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूँगा। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोन-टोटके, गुप्त विधि-विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।